यूपी का जिक्र लगातार हो रहा है। जल्दी से रुक करते हैं, हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, क्या वजह रही? और मैं ताजा रुझान देख रहा था जो कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी है, उसमें 35 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। 35 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। यह करिश्मा कैसे हुआ? क्या सबसे बड़ी वजह रही? देखिए, मुझे लगता है ना, इसमें 4 बड़े फैक्टर का आप कह सकते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर तो मुझे जो लगा, जो कई इलाकों में घूमने के बाद, वो था बीजेपी के उम्मीदवारों की एंटी इनकम्बेंसी। दूसरा, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कांग्रेस के साथ समझौता किया और पीडीए जो कहते थे कि पीडीए एनडीए को हराएगा, उन्होंने मुस्लिम यादव को किनारे रखा और नया सामाजिक समीकरण बनाया। ये 2 फैक्टर थे। तीसरा फैक्टर जिसकी चर्चा अभी हेमंत जी भी कर रहे थे, हर लोकसभा सीट पर मुझे देखने को मिला कि बीजेपी के अंदर जबरदस्त कलती, जबरदस्त भीतरघात दिख रहा था। ये तीसरा फैक्टर है। और आवाज आपको मिल रही है? जी मिल रही है, बोलिए पंकज जी, बोलिए। ये 3 बड़े फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी अभी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बाद उभरती दिख रही है हिंदुस्तान में। यहाँ पर और इस वक्त हमारे साथ रुपेश भी हैं। रुपेश भी हैं। सुमन जी रुपेश, बिहार में बीजेपी और साथ में जेडीयू बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं और बिहार में ऐसा लग रहा था कि कुछ उलटफेर शायद हो पाएगा, लेकिन उस तरह की तस्वीर नहीं दिख रही है। पिछली बार की तुलना में थोड़ा नुकसान है, लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ जैसे हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सियासी एक स्थिति जो यहाँ पे बनेगी कि बिहार में और केंद्र में नीतीश कुमार के भरोसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। और जो नीतीश कुमार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरीके से कांग्रेस ये कह रही है कि हम नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू से वार्ता करेंगे अगर 14-15 उनके सांसद यहाँ पे रहते हैं, ऐसे में जो स्थिति फिलहाल दिख रही है, ऐसे में बहुत कुछ दारोमदार केंद्र में भी नीतीश कुमार के भरोसे ही होगा। ऐसे में अगर तेजस्वी के मार्फत अगर कांग्रेस नीतीश कुमार पर डोरे डालती है और ऐसी कोई स्थिति बनती है, अगर फिलहाल नहीं भी बनती है, तो 5 सालों तक, अगले 5 सालों तक नीतीश कुमार के कंधों पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार का टिके रहना, जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार का रिकॉर्ड, जिसे उलट पुलट की सरकार कहते हैं, ऐसे में ये सियासी जो स्थिति, जो हालात पैदा होंगे, ये बिहार के ऊपर बहुत कुछ स्थिति डिपेंड करेगी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस तेजस्वी के मार्फत, क्योंकि पूरे कैंपेनिंग के दौरान अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव ने ना तो नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बोला, चचा कह के संबोधित किया, ना तो मीसा भारती ने कुछ बोला, ना रोहिणी आचार्य ने कुछ बोला। लालू प्रसाद यादव हालांकि बहुत सीमित रहे, फिर भी उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला करने से परहेज किया। हालांकि नीतीश कुमार अपनी कैंपेनिंग के दौरान लालू प्रसाद यादव के इतने बच्चे क्यों हैं, सिर्फ इतने ही तक सीमित रहे, या फिर जो रुपेश में आपको रोकूंगा। रवि दत्ता हमारे साथ है। रवि, आप बताइए, आपके पास हमने सुना काफी कलर्स वहां पर दिखाई दे रहे हैं। रवि, और रवि लग रहा है हमारे साथ अभी नहीं जुड़े। नूर मोहम्मद मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, तेलंगाना से, हैदराबाद से। अच्छा, रवि का फ्रेम आ गया है। लिटरली रवि के पास कलर्स है वहां पर। रवि बताइए हमें, ओवर टू यू रवि। देखिए, यहाँ पे मैं ममता बनर्जी के घर के सामने हूँ और ये सब समर्थन क्या बन रहा है? शुभेंदु गायब, चोर को जेल में डालो, शुभेंदु को जेल में, हिंदी में बताए, और मीडिया वालों को जेल में डालो। जितना मीडिया बोल रहा था, टीवी 9 ने कहा था 24, बराबर जो कहा था टीवी 9 ने सही कहा था। सीधे मैं वापस आऊंगा, यहाँ पर नूर मोहम्मद हमारे साथ है। नूर, ये बताइए, आप क्या रिपोर्ट्स आ रही है वहां पर, आप जहां पर मौजूद हैं, एक चीज हमें बताइए। देखिए, अगर आंध्र प्रदेश में तेलंगाना की बात करूंगा तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण इस बात रहा है। हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद पार्लियामेंट की बात करूंगा तो माधवी लता वर्सेस ओवैसी बहुत दबा कर, जिस तरह से जो मुकाबला हुआ था उसमें लगातार 7वें कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ओवैसी की कदम बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रही है। मगर आंध्र प्रदेश में बहुत अलग माहौल है। देखिए, आंध्र प्रदेश में 175 सीटों पर जहाँ पर जनसेना, टीडीपी और कांग्रेस तमाम पार्टियों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी, मगर जिस तरह से आंध्र प्रदेश ने, जो टीडीपी ने एक तरह से अभी तक जो आंकड़े छन कर आ रहे हैं, 130
ऐसे सीट हैं जहाँ पे टीडीपी 1 सीट जा रही है, जहाँ और बीजेपी 6 और जनसेना पार्टी 20 और वाईएसआरसीपी 20 सीटों पे बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। देखिए पूरे आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूँगा तो आंध्र प्रदेश में जिस तरह से टीडीपी बीजेपी ने जो मिलकर जो मुकाबला किया था उसका सीधा असर, और एक मानों में कहा जाए तो अगर मोदी का असर वहाँ पे सीधा दिख रहा है। देखिए अनंतपुर तिरुपति में जिस तरह से मोदी जी ने जो प्रचार किया था उसका असर भी तो खुल के सामने आ रहा है। और तेलंगाना में अगर तेलंगाना के 17 सीटों पर जहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस जिस तरह से मुकाबला हुआ था, बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई थी। तेलंगाना में अभी तक जो एमआईएम पार्टी बहुत आगे है और दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी में जो अभी गिनती जो पूरा मुकम्मल होना बाकी है, मगर ओवरऑल देखा जाए तो टीडीपी। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं एक सवाल यहां पर पूछना चाहूंगा सर, सवाल ये है जिस तरीके से रिफ्लेक्ट किया है यूपी, हरियाणा, उसके बाद राजस्थान, क्या जो ओवरऑल सेंट्रल लीडरशिप को हिट लगा है, क्या स्टेट लीडरशिप को लेकर सवाल नहीं खड़े होंगे? निशांत, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार अब आत्मचिंतन करना पड़ेगा। आत्मचिंतन इस बात के लिए करना पड़ेगा कि उनके पास दूसरी लाइन के नेता नहीं हैं। दूसरी लाइन के जो नेता थे वो राजनीति में अलग थलग पड़ गए। वसुंधरा राजे राजस्थान में नहीं रही। मतलब अगर आप ये देखें उत्तर प्रदेश और असम को छोड़कर तो भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूती का आधार था वो उनके छत्रप नेता थे। आज की स्थिति क्या है? बंगाल में कोई नेता नहीं है। राजस्थान में एकदम पहली बार का आदमी नेता बना है। छत्तीसगढ़ की भी स्थिति ऐसी है, मध्य प्रदेश की भी स्थिति ऐसी है। हरियाणा चला गया है सिर्फ खट्टर की वजह से। खट्टर साहब ने जो किसान आंदोलन को मिसमैनेज किया, उसकी वजह से आज हरियाणा के रिजल्ट देख रहे हैं आप। जो भजनलाल शर्मा जी हैं, जो पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, उनसे राजस्थान संभले नहीं संभला। सारे नेताओं में बड़ी बगावत सी थी, ऑर्गेनाइजेशन का कोई ठीक से काम नहीं हो रहा था। तो अब भारतीय जनता पार्टी को दूसरी पंक्ति के नेता बनाने पड़ेंगे। उन पर जैसे उन्होंने अन्नामलाई को बनाया, बहुत सोच के बनाया, तमिलनाडु में बनाया, 2019 में इस्तीफा दिलाया, कर्नाटक में एक नौकरी करने वाले आईपीएस अफसर से इस्तीफा दिला के उसको तमिलनाडु में बनाया। और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी भले सीट न जीत रही हो पर उसका विस्तार हुआ है। मुझे लगता है कि वो 15% के ऊपर वोट पाई है। डेटा मोशाय आपको बताएंगे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की हार की एक वजह क्षेत्रीय नेताओं का न होना और अपोजिशन की जीत का वजह क्षेत्रीय नेता। कांग्रेस मुझे नहीं लगता कहीं जीत रही है। कांग्रेस जहां भी जीत रही है वो क्षेत्रीय दलों के कंधे पर बैठ के जीत रही है। अब देखिए कर्नाटक, वेस्ट बंगाल के रिजल्ट सबसे ज़्यादा अप्रत्याशित हैं और उत्तर प्रदेश के। राजस्थान का लग रहा था ऐसा होगा। आपने परसों हमसे कहा था कि वहां पे इनफाइटिंग थी। राजस्थान का लग रहा था ऐसा होगा, हरियाणा का लग रहा था ऐसा होगा। गुजरात के बाद सबसे मजबूत राज्य इस समय मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। वहाँ लग रहा था कि अब कुछ नहीं होगा। तो ये सब एक्सपेक्टेड लाइंस पे थे। अनएक्सपेक्टेड लाइन उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल की स्थिति ऐसी है जहां बीजेपी 24-25 सीट का दावा कर रही थी और संदेश खाली में हमारा ट्रैकर भी 28 सीट तक पहुंच गया था और फिर हम वापस आके 16 सीट पर हमने अपना एग्जिट पोल दिखाया और बाकी लोगों ने अपने एग्जिट पोल को 30 और 31 बताया। उसमें उसके सारे बड़े नेता हार रहे हैं। बताइए, नीतीश प्रामाणिक जो गृह राज्य मंत्री हैं हार रहे हैं, अर्जुन सिंह, लॉकेट चैटर्जी, SS अहलूवालिया, दिलीप घोष, राज्य का प्रेसिडेंट सब हार रहे हैं चुनाव। तो वहां पर भी नेतृत्व का ही सवाल था। शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष में आपस में बहुत झगड़ा था। आपस में इतना झगड़ा था कि संदेश खाली जो एक मुद्दा बन चुका था टीएमसी को घेरने का, इन लोगों ने आपस के झगड़े में उसकी भी हवा निकाल दी। एक गुट ने दूसरे गुट पर कहा ये तो फर्जी था। दादा गौतम दादा ठीक बताएंगे, तो आप बताइए दादा कि क्या इशू था। सबसे ज़्यादा खराब बीजेपी का संगठन कहीं पे है, वह है बंगाल में। ये सिर्फ मोदी का चेहरा के ऊपर जीतते थे। इसका अपना कोई संगठन नहीं है, बूथ लेवल कोई कार्यकर्ता नहीं। अमित शाह जाके खुद कहा 40% बूथ लेवल का वर्कर ही है नहीं। ये आपस में दिलीप घोष को क्यों हटाया मिदनापुर से? क्योंकि शुभेंदु चाहते थे कि मिदनापुर का कंट्रोल उसको रहे। दिलीप घोष को हटा दिया कहाँ? बर्धमान दुर्गापुर में। वहाँ से अहलूवालिया को उठा के ले आया आसनसोल में। रायगंज से देवश्री उसको लाया कलकत्ता में। ये जो उठाक पटक किया ना, ये जनता ने ठीक से नहीं लिया। उठाक पटक दादा कभी कभी फायदा भी पहुंचाता है। अभी होता है, देखिए गुजरात से ले गए वो पठान को, यूसुफ पठान को ले गए और वो अधीर रंजन चौधरी को हरा रहे हैं।
वहाँ पे बीजेपी पहले बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन अब लेकिन अभी पीछे ट्रेल कर रही है। टीएमसी आगे चल रहा है।